कभी सुबह सुबह भोर के समय में किसी रेलवे स्टेशन चले जाना। अक्सर लोगों के घर के पास रेलवे लाइन होती है, रेलवे स्टेशन होता है, वहां सुबह सुबह के समय चले जाना, शांति से एक बेंच पर बैठ जाना। इस गर्मी में भी जमीन पर चादर बिछाए, सख्त जमीन पर चादर बिछाए सो रहे लोगों को देखना, कितने चैन से सो रहे होंगे। मच्छरों, गर्मी, सख्त जमीन के बीच में भी कितनी चैन से नींद ले रहे होंगे। उनके चेहरे का सुकून पड़ना और एहसास करना क्या कुछ चाहिए जीवन के लिए, सुकून के लिए। आती जाती ट्रेनों को निहारना, वो दृश्य कितना अलग होता है, कितना सुंदर होता है। तेजी से ट्रेन आई, हवा के झोंके आए, आवाज आई, जैसे मृत्यु से जीवन जाग गया। फिर चली गई, सब शांति हो गई, चिड़ियाओं की चहचहाट सुनाई दे रही है। एक ट्रेन आएगी, फिर दूसरी ट्रेन आएगी, आना जाना लगा रहेगा। एहसास करना जैसे तुम किसी भी एक ट्रेन को पकड़ के रोक नहीं सकते, वैसे ही जीवन के सब विषय आने जाने। कुछ समय के लिए एक ट्रेन अगर उस स्टेशन पर रुक जाएगी, रुकती हुई तो अच्छी लगेगी, फिर रुकी हुई बुरी लगेगी कि अभी जाए, अब आना जाना लगा रहे। ऐसे ही जीवन में रुके हुए विषय रुका हुआ पानी बन जाते हैं, सड़ जाते हैं। उनकी अच्छाई ढलने लगती है, वो बुरे लगने लगते हैं। आनी जानी ट्रेनों का नाम ही जीवन है। मजा ही आने जाने में है। कहीं कोई चाय वाला दिख जाए तो एक कप चाय का और हाथ में ले लेना, उस पावन हवा में बैठना, जीवन को निहारना, चिंतन करना, बहुत अच्छा लगेगा। कभी बिल्कुल भोर के समय सुबह 5, साढ़े 5 बजे घर से निकल जाना, तैयार होकर जूते जुराब कपड़े पहनकर निकल जाना, किसी बाग में जाना और जाकर घास में लेट जाना, हाथ खोल के लेट जाना, ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, आकाश की तरफ देखना। अंधेरा जा रहा है, रोशनी धीरे धीरे आ रही है, चांद हल्का हल्का चमक रहा है, सितारे अभी भी दिख रहे हैं। कानों में मधुर भजन चला लेना, ईयरफोन लगा लेना, या चिड़ियाओं की चहचहाट सुन लेना, वो भी एक मधुर भजन ही है। आकाश को निहारते हुए कहना, ये सुबह मेरी है, ये चांद मेरा है, सितारे मेरे हैं, ये बादल मेरे हैं, ये हवा मेरी है, पूरी प्रकृति मेरी है, मैं ही प्रकृति हूं, प्रकृति ही मैं हूं। हम अलग कब हुए थे, हम अलग है ही क्यों। मुस्कुराना, क्योंकि तुम इस प्रकृति के कण कण में शामिल हो और प्रकृति का कण कण तुम में शामिल है। तुम तो बहुत ऊंचे हो, बहुत बड़े हो। फिर कुछ समय के लिए आंखें बंद करना और एहसास करना जैसे तुम आकाश में उड़ रहे हो, ऊपर जाए जा रहे हो। कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोक नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई बंधन नहीं। फिर उस दृश्य को मन में बसा के घर वापस आ जाना। कभी अकेले पड़ जाओ ना जीवन में, तो और अकेले हो जाना, खुद को बिल्कुल अकेला कर लेना। चले जाना किसी ढाबे या रेस्टोरेंट में, बिल्कुल अकेले, अकेले बैठकर खाना खाना। परिवार घूर रहे होंगे, तुम्हें अकेला खा रहा है, तुम मुस्कुराना, तुम अपने आप में ही बहुत हो। कभी अकेले पिक्चर देखने चले जाना, आराम से बिल्कुल अकेले मस्ती में बैठना। लोग घूरेंगे, बिल्कुल अकेला आ गया तो अच्छा है, घूरने दो, तुम खास हो। अलग होना हमेशा बुरा नहीं होता, वो खास भी होता है। जहां जहां लोग झुंड में घूमते हैं ना, वहां वहां तुम अकेले चले जाना। बड़े बड़े बागों में, जगहों में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं ना, वहां अकेले चले जाना। एक चादर साथ में ले जाना, घर का बनाया कुछ खाना ले जाना। किसी पेड़ के नीचे चादर बिछाओ, बिल्कुल अकेले बैठो आराम से, कान में ईयरफोन लगा के अच्छे अच्छे गाने सुनो या कोई किताब पढ़ो, खुद ही खाना खाओ, मस्ती में बैठो, लेटो। अकेले अकेले घूमो बड़ी बड़ी मार्केटों में। मैं तो अक्सर ये करता हूं, पीछे बैग टांगो, मस्ती में अकेले चलो, विंडो शॉपिंग करो, नई चीजों को निहारो, समझो, जानो। कुछ ले भी लो, ले सकते हो तो अपने लिए, वरना मत लो, भाड़ में जाए। भ्रमण करो अपने पीछे बस्ता टांगे। तुम्हें सिर्फ एक पानी की बोतल का साथ चाहिए, अपने संग ही साथ ढूंढ लो दोस्तों, दुनिया जाए भाड़ में। पूरी मस्ती करो, अकेले मौज करो, कौन रोक रहा है। बारिश के मौसम में भीगते हुए भ्रमण करने से कौन रोक रहा है तुम्हें। क्यों चाहिए तुम्हें लोग आजू बाजू में। जिस दिन लोगों के साथ की परवाह करना बंद कर दोगे, उसी दिन से लोग आगे पीछे घूमना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। गर्मी का मौसम तो आ ही गया। कभी तपती धूप में, भयंकर गर्मी में बाहर निकल जाना, ठंडी जीरे वाली कोल्ड ड्रिंक का एक क्रेट खरीद लेना, 250 रुपए में आएगा, 24-25 कोल्ड ड्रिंक होगी, और उन लोगों को बांटना जो मेहनती हैं, इस तपती धूप में मेहनत कर रहे हैं, सुबह से पसीनों में भीग रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, सब मुस्कुराएंगे। उनके चेहरे का वो सुकून अपने दिल में बसा लेना। इससे ऊंचा क्या कर्म है। पैसा नहीं है तो जोड़ लो। कभी ये जरूर करना, सुबह उठना, नहा लेना, कपड़े पहन के शीशे के सामने खड़े हो जाना। अब तुम्हें कुछ समय सिर्फ खुद को प्यार करना है, प्रेम करना है, खुद को अपनाना है दिल से। तुम्हारे चेहरे का पिंपल हो, गाल पर निशान हो, उड़ते बाल हो, जैसा भी चेहरा हो, जैसा भी शरीर हो, जैसी भी लंगलेट हो, कितनी ही नाकामयाबियां पीछे लेकर आ रहे हो, कैसा ही जीवन जी रहे हो, फटे हाल हो, कुछ हो ना हो, कोई रिश्ता हो ना हो, बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं चलती, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते, आसपास के लोग चाहे कितना ही सफल हो गए हो,
जीवन में कितनी ही कमियां हो, सबको एक अच्छी सी, एक मासूम सी मुस्कुराहट के साथ अपना लो। मैं जैसा भी हूं बहुत अच्छा हूं, खुद से प्रेम करता हूं, अपने आप को दिल से अपनाता हूं, दुनिया जो सोचे सो सोचे, जिसने अपनाना हो अपनाए, जिसने प्रेम करना हो करे, वरना भाड़ में जाए मेरी बला से। यही मेरी पहचान है जैसा मैं हूं, यही मुझे अलग बनाती है दुनिया से, यही मुझे भीड़ में खोने से बचाती है। सबका सब कुछ पूर्ण हो जाएगा तो सब बिल्कुल एक जैसे बन जाएंगे, सब कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, इंसानी शरीर की कीमत ही खत्म हो जाएगी, इंसानी जीवन की कीमत खत्म हो जाएगी। गर्व करता हूं मैं खुद पर, चाहे जैसा भी हूं। मेरे शरीर की एक एक कमी मेरी है, मेरी पहचान है, उसके साथ मैं खड़ा हूं, जैसे अपने परिवार के साथ खड़ा हूं। चाहे इस दुनिया के 700 करोड़ लोग मुझे ना अपनाए, पर उन 700 करोड़ लोगों को रचने वाले ने ही मुझे रचा है, उसने तो अपना लिया है और मैंने खुद को अपना लिया है। और मुझे कौन चाहिए, किसका साथ चाहिए? अकेले अपनी इस यात्रा में चलता आया हूं और चलता रहूंगा, अपने दम पर चलता आया हूं और चलता रहूंगा। 100 लोग बुराई कर ले, बुराइयां ढूंढ ले, हंस ले, मजाक बना ले, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? इन 2 कौड़ी के मिट्टी के पुतलों से आज मुझ पर हंस रहे हैं, कल पूरे बुढ़ापे रोएंगे, जब झुर्रियां आ जाएंगी, कमर झुक जाएगी, खुद को ही अपना नहीं पाएंगे। जब मैंने खुद को ही अपना लिया तो मुझे और क्या चाहिए? जब मैं हूं अपने साथ तो फिर मुझे और क्या चाहिए? कौन हो तुम? एक साधारण सा मिट्टी का ढांचा, पैदा हुआ, मर गया, 10 चीजें जो पूरी दुनिया करती है वो करके मर गया। क्या तुम्हारा जीवन इतने में ही सीमित है? क्या ये तुम्हारा भ्रम नहीं है? खुद को छोटा समझना, कम समझना, साधारण समझना तुम्हारा भ्रम नहीं है? तुम एक ब्रह्मांड हो अपने आप में, अनगिनत जीवों का ब्रह्मांड हो, अनगिनत जीव जी रहे हैं, मर रहे हैं, अपने कार्य कर रहे हैं तुम्हारे अंदर, तुम्हें जीवित रखने के लिए हर क्षण में। अगर अपनी एक सांस की कीमत जाननी है ना, तो किसी तरह अपने शरीर की कोशिकाओं से बात कर लेना। जो अनगिनत कोशिकाएं बिछी पड़ी है ना, उनसे पूछ लेना कीमत एक सांस की। तुम तो एक बहुत लंबी कहानी हो। पिक्चर देखने जाते हो, 2.5 घंटे की पिक्चर, ऐसा लगता है कितनी बड़ी कहानी, और यहां एक 25, 30, 35, 40 साल की कहानी। क्या क्या नहीं हुआ, कितने संघर्ष करे, अच्छाइयां देखी, मुस्कुराए, रोए, अकेले चले, साथ मिला, मिलना हुआ, बिछड़ना हुआ, दुख पाए, सुख पाए, चोटें लगी, सही हुए, नाकामयाबियों से उभरे, निराशा से उभरे, इतने लोग आए गए, इतनी जगह बदली। क्या ये पूरी कहानी एक साधारण से शरीर में समेट सकते हैं? इतने सारे कर्म, उम्मीदें, अनुभव, भावनाएं किससे लेकर साथ चल रहे हो और अपने जीवन का सम्मान नहीं कर रहे? तुम तो अपने जीवन के हीरो हो, इस इतनी लंबी 70-80 साल की कहानी के हीरो हो, नायक हो। ये तुम्हारे दम पर चलेगी, सब कुछ तुम्हें देखना है, अलग अलग परिस्थितियां तुम्हें देखनी है, बचपना तुमने देखा, जवानी तुमने देखी, बुढ़ापा तुम्हें देखना है। हर चीज का सामना तुम करके आगे बढ़ रहे हो और कोई नहीं कर रहा तुम्हारे लिए। तो अपने आप को खास क्यों नहीं समझ रहे? गर्व करो खुद पर, इतना जीवन जीकर आया हूं, बड़ी बड़ी निराशाओं से ऊपर उठकर आया हूं। आज तक के जीवन का निर्वाह करना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ा कर्म है, वो तुमने कर लिया। यहां पर पहुंच गए हो जिंदा, तो तुम अपने आप में खास बन गए, सफल बन गए, नायक बन गए। चाहे फटे हाल पहुंचे हो, कोई साथ हो ना हो, जितना ज्यादा संघर्ष ये जीवन तुम्हें दे, उतना ज्यादा गर्व खुद पर करो, क्योंकि तुम उस संघर्ष को सहने के लायक थे, इसलिए मिला है। उस संघर्ष को सहते हुए भी यहां तक पहुंचे हो, इस बात का गर्व करो। मलमल के गद्दों और बिस्तर पर लेटे हुए नहीं पहुंचे हो, धूल और पसीना सह सहकर, गिर के उठकर पहुंचे हो। सर ऐसे ऊंचा रखो जैसे इस प्रदेश के महाराज हो, कम से कम अपने जीवन के महाराज तो तुम ही हो दोस्त। अब मस्त मौला जीवन जीना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, हर काम मस्ती में करूंगा, कितना ही बड़ा संघर्ष हो, सब कुछ ताक पे आ गया हो तो भी मस्ती में करूंगा। शून्य पे आ जाऊंगा ना, देख लूंगा, तपती धूप में पसीनों में नहाते हुए मेहनत भी करूंगा तो पूरे गर्व के साथ करूंगा। मैं काबिल हूं, मजबूत हूं, तभी ये सब कर पा रहा हूं। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट मेरी ताकत का बयान कर रही है। अभी जी जान से मेहनत करूंगा, सब धूल पसीने सब झेलूंगा और शाम को मुक्त हो जाऊंगा। खुद पर गर्व करूंगा कि पूरे दिन कर्म करे, ईश्वर की बताई राह पर चला, अब मैं मुक्त हूं। अब जो हो ना हो सब ईश्वर पर सौंप दिया, अब मैं मुक्त हूं। अब चैन से घर जाऊंगा, गाने सुनते हुए, मस्ती में झूमते हुए, कोई काम का ख्याल नहीं होगा, सिर्फ मुक्ति का ख्याल होगा। घर जाकर आराम से कूलर चलाऊंगा, ठंडी हवा आएगी, शांति से बैठूंगा हाथ मुंह धोकर, मधुर गाने चलाऊंगा, चैन से अपनी 2 सूखी रोटी खाऊंगा। बहुत भूख लगी होगी, उसी में आनंद ढूंढ लूंगा। ये इस समय की मेहनत शाम के उस समय पर 4 चांद लगा देगी। जो मजा करोड़पति अरबपति बड़े बड़े एसी रेस्टोरेंट में नहीं ले पाते, वो मजा मैं अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले लूंगा।
धक्के खाने का काम है ना, दिन में घूमना फिरना पड़ता है धूप में, कोई बात नहीं, बढ़िया सा गॉगल पहनो, एक बढ़िया सा बैग पीछे लटकाओ, जैसे एक योद्धा ने अपना कवच पहन लिया हो और कवच और तलवार के साथ मैदान में उतर जाओ। ये जीवन युद्ध है तो तुम भी एक बहुत बड़े योद्धा हो। लेकिन जब भी शाम को घर लौटो, सब कुछ, सब विषय, सब काम मृत करके लौटो, मुक्ति के भाव के साथ लौटो। अब परिवार को समय देना है, मुस्कुराहटों को समय देना है, मस्ती को समय देना है, चैन को समय देना है। अब बहुत हुआ, अब चैन ही चैन लेना है, ये समय मेरा है, रिजर्व्ड है मेरे लिए, परिवार के लिए। कल फिर लड़ेंगे, जिएंगे, उतरेंगे मैदान में कवच के साथ, पूरा संघर्ष करेंगे, लेकिन अब मैं मुक्त हूं, अब चैन लेना है। ध्यान रखना, तुम एक लक्ष्य से ऊपर हो, एक रिश्ते से ऊपर हो, एक कामयाबी या नाकामयाबी से ऊपर हो, बड़ी से बड़ी असफलता से ऊपर हो। जीवन को एक खूंटे से बांध ही क्यों रहे हो? जीवन का तो सीधा सीधा सिंपल सा मतलब है जीना, अपना निर्वाह करना, जीवन की राहों में आगे चलते चले जाना मस्ती में। कोई साथ हो, साथ छोड़ जाए, कुछ मिले ना मिले, कितने ही सुंदर दृश्य हो, खराब दृश्य हो, तुम्हें तो चलते चले जाना है। जीवन का तो मतलब यही है, तुम्हें अपना निर्वाह करना है, अपने लिए बड़े से बड़े युद्ध लड़ जाने हैं, अपने कर्तव्यों को जी जान से निभाना है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति से और नियम से दिनचर्या को जीना है। हर दिन एक अच्छी दिनचर्या जीना जिसमें सब कुछ शामिल हो, हर दिन एक जीवन की तरह बन जाए, हर हाल में मुस्कुराना, नए नए पड़ावों को, बदलावों को एक खेल की तरह देखना। तुम बहुत ऊंचे हो इस जीवन से, तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता। इस दुनिया, ब्रह्मांड, प्रकृति का कोई भी हिस्सा तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता। सिर्फ उस मिट्टी के शरीर को नष्ट कर सकता है जो इसने तुम्हें दिया है, जो नाशवान है, चाहे वो कितनी ही संख्या में हो, करोड़ों की संख्या में हो, वो उससे नीचा ही रहेगा जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जो अजर है, अमर है। यहां सब कुछ अस्थाई है, सब मोह माया है, सब जाल है। ये पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें महसूस नहीं कर सकती, पर तुम अकेले इस पूरी दुनिया को महसूस कर सकते हो, इसके अनगिनत विषयों को महसूस कर सकते हो। कौन बड़ा हुआ? तुम्हें हार नहीं मिली, तुम्हें संघर्ष नहीं मिले, तुम्हें कमियां नहीं मिली, जंग मिली है लड़ने को, युद्ध मिला है लड़ने को। तुम्हारे हुनर को, काबिलियत को देखते हुए तुम्हें तलवारें जंग खाने के लिए नहीं मिली है, लड़ने के लिए मिली है दोस्त। झोंक दो खुद को, कितने ही ऊपर से गिरे हो आज, उठो, लड़ो, वापसी करो। कैसी ही परिस्थिति हो, कैसे ही दिन हो, कितनी ही कमियां हो, तुम्हें चुनाव करना ही होगा कि कैसे मुझे आनंद लेना है, इन्हीं परिस्थितियों में कैसे आनंद लेना है। बहुत से विषय मिल जाएंगे आनंद वाले। हवाई जहाज नहीं तो टूटी हुई बिना एसी की बस में आनंद ले लो, वो भी नहीं है तो अपने 2 पैरों की मर्सिडीज में आनंद ले लो। जितना मर्जी भ्रमण करो, अच्छा है, शरीर भी एक्टिव रहेगा। लोगों की भीड़ नहीं तो एक इंसान की मुस्कुराहट में आनंद ले लो। बड़े रेस्टोरेंट में नहीं जा पा रहे तो किसी ढाबे में आनंद ले लो, वहां भी नहीं जा पा रहे तो किसी ठेले में आनंद ले लो, वहां भी नहीं जा पा रहे तो अपने घर में खुद अपने लिए कुछ अच्छा बना के खा लो, उसी में आनंद ले लो। समुद्र किनारे महंगे रिजॉर्ट में नहीं जा पा रहे तो उससे कहीं ज्यादा आनंद गंगा किनारे में आ जाएगा। पकड़ लो बस, पहुंच जाओ गंगा किनारे, बैठो शांति से, ध्यान लगाओ, नहाओ, ठंडी हवा का एहसास करो, प्रकृति का एहसास करो, पावनता का एहसास करो। स्विट्जरलैंड नहीं जा पा रहे, अपना उत्तराखंड क्या कम है? अनगिनत पहाड़े, किसी एक भी पहाड़ पर चले जाओ, क्या आनंद आएगा। ऊंचाई होगी, ठंडी हवाएं होंगी, सुंदर दृश्य होंगे, हर एक मील पर एक सुंदर सा मंदिर मिल जाएगा, प्राचीन मंदिर मिल जाएगा, वहां बैठो, ध्यान लगाओ, छोटे छोटे छप्पर बने होंगे, वहां पर चाय पियो, गाने सुनो, भजन सुनो, किसी अच्छी सी जगह को चुनकर बैठ जाओ और सामने पर्वतों पर ध्यान लगाओ। जियो दोस्तों, जियो, खुश होकर, आनंद में, मस्ती में चूर होकर, आवारा बन के जियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।